नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। दौसा जिले में एक बाघ के घूमने की वजह से लोग पहले महू खुर्द और उसके आसपास के गांव के लोग दहशत में आ गए और अब अलवर के रैनी और उसके आसपास के इलाके डर में हैं क्योंकि बाघ ने एक दिन के अंदर 3 लोगों पर हमला कर उनको बुरी तरीके से घायल कर दिया। अभी तक पकड़ में नहीं आ सका है और फिर दूसरे दिन ट्रैंकुलाइज करने गई वन विभाग की टीम पर भी हमला कर दिया गया। टीम की बोलेरो कैंपर गाड़ी पर अटैक कर बाघ ने बुरी तरह चौंकाकर खौफजदा कर दिया और गाड़ी का आगे का विंडशील्ड का शीशा चकनाचूर हो गया। किसी तरह जान बचाकर वनकर्मी वहां से भागे और अब वही बाघ अलवर के रैनी के करणपुरा पहुंच चुका है। विभाग की टीम ने वहां पगमार्क देखकर बाघ ST 2402 होने की पुष्टि की है। सरिस्का में लगातार बाघ जंगल छोड़कर बाहर निकल रहे हैं। पिछले दिनों सरिस्का के जंगल से निकलकर बाघ T2303 हरियाणा पहुंच गया था। उसे ट्रैंकुलाइज करके विषधारी टाइगर रिजर्व भेजा गया। टाइगर रिजर्व के अंदर जब बाघ को रखा गया तो वहां से ST 13 कई साल से मिसिंग है। ऐसे में बाघों पर हमेशा खतरा मंडराता है। टाइगर T2401 और T2305 जयपुर के जमवा रामगढ़ क्षेत्र में इन दिनों विचरण कर रहे हैं। बाघों के इस मूवमेंट से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। सवाल यह है कि आखिर टाइगर रिजर्व से बाघ आबादी के बीच क्यों जा रहे हैं? क्या बाघों को रहने की जगह कम पड़ रही है? अगर हां तो फिर कुंभलगढ़ जगह से जो टाइगर रिजर्व है उन जगहों पर बाघों की शिफ्टिंग क्यों नहीं हो पा रही है जहां पर बाघों की संख्या बेहद कम है? बफर जोन और टेरिटरी को छोड़कर भोजन की तलाश में भटक रहे बाघ खतरनाक क्यों होते जा रहे हैं? ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो रही है और इसके लिए क्या प्रयास करने होंगे? सरिस्का टाइगर रिजर्व करीब 800 किलोमीटर में फैला राष्ट्रीय उद्यान है जहां पहाड़ियां घना जंगल का इलाका है। लेकिन इस सब के बावजूद इस इलाके को छोड़ करके बाघ क्यों जा रहे हैं, जरा सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद एक्सपर्ट्स के साथ इस पर चर्चा करेंगे। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है बल्कि बांदीकुई के महूखेड़ा गांव की तस्वीरें हैं जहां खेतों में एक साथ कई गाड़ियां दौड़ रही हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर खेतों में इतनी गाड़ियां एक साथ चारों ओर से क्यों दौड़ रही हैं? तो दरअसल ये वन विभाग की टीम है जो अलग अलग गाड़ियों में सवार होकर एक बाघ को ट्रैंकुलाइज करने निकली है। दरअसल ST 2402 टाइगर सरिस्का से निकला है जो दौसा के बांदीकुई के एक गांव में छिप गया और लोगों पर हमले करता रहा। पहला अटैक उसने तब किया जब खेत में लोग काम कर रहे थे। इसी दौरान बाघ ने एक महिला समेत 3 लोगों को शिकार बनाने की कोशिश की। ये तो गनीमत रही कि लोगों की आवाज सुनकर बाघ वहां से भाग गया, लेकिन 3 लोगों को वो गंभीर रूप से जख्मी कर गया। इसके बाद वन विभाग की टीम एक्टिव हुई और उसे ट्रैंकुलाइज करने के लिए पहुंची, लेकिन टाइगर ने उस गाड़ी पर ही हमला कर दिया। इस तस्वीर को देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कल्पना कीजिए उस वक्त क्या मंजर रहा होगा। बाघ इतना आक्रामक था कि उसने एक गाड़ी के शीशे तक तोड़ डाले। किसी तरह वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी जान बचाकर निकल पाए। टाइगर की 9:30 बजे करीब सूचना मिली तो हमने वहाँ टीम बुलाई जयपुर की और सरिस्का की, तो उसको टेम्पलाइज करने की कोशिश करी। टेम्पलाइज हुआ नहीं वो। उसके बाद उस सरसों खेतों की तरफ भागा तो फिर उन्हें टेम्पलाइज किया, लेकिन वो हमला कर रहा था, फिर रात गायब हो गया वहाँ से। वैसे तो टाइगर के पग मार के आइडेंटिफाई तो टाइगर के ही हो रहे, ये कंफर्म नहीं है। टीम आई है, सरिस्का की टीम बुलाई है, वो आइडेंटिफाई करेगी कि कौन सा पग मार के किसका कौन सा टाइगर का है। मैं ये दड़स गयो पेशान कर और मैं तो यार भीतर जार घुसे और यार या में धाड़ लियो तो नौकरी या में बरंडा में। इस घटना के बाद वन विभाग की कई टीमें बाघ को पकड़ने के लिए अभियान चला रही हैं। खतरे की बात यह है कि बाघ बार बार अपना लोकेशन भी बदल रहा है, जिससे वन विभाग की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। ये कोई पहला मामला नहीं जब सरिस्का से कोई बाघ निकलकर भागा हो। सरिस्का से 4 बाघ बाहर जा चुके हैं। ST 24 रामगढ़ के जंगलों में पहुंचा था तो ST 2305 जयपुर ग्रामीण में पहुंच गया था। इसी तरह ST 2303 हरियाणा के रेवाड़ी में पहुंच गया था, जबकि ST 2402 दौसा के बांदीकुई में पहुंचा। अब सवाल है कि आखिर बाघ बफर जोन से बाहर क्यों निकल रहे हैं? तो दरअसल कई जगहों पर क्षमता से अधिक बाघ हैं।
जगह कम होने से बाघों में टकराव बढ़ रहा है। संघर्ष में बूढ़े बाघों की मौत हो रही है। कमजोर बाघ टेरिटरी छोड़ रहे हैं। टेरिटरी बदलने से आबादी के बीच जा रहे हैं। वैसे सवाल बाघों की निगरानी को लेकर भी है, क्योंकि सरिस्का में जंगल का दायरा बड़ा है और स्टाफ कम है। सरिस्का में कम गार्ड होने से सभी जगह पर तैनाती नहीं है। सरिस्का में पहले वनपाल के 20 पद स्वीकृत थे, लेकिन 8 पद घटा दिए गए। अनुसंधान केंद्र पर कोई स्थायी रेंजर नहीं है। रणथंभौर में 40% स्टाफ की कमी है, यानी बाघों को जगह की कमी तो हो ही रही है, लापरवाही निगरानी के स्तर पर भी है। दौसा से मुदित गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से पूरे इलाके के अंदर स्थितियां डर का माहौल बना रही हैं, और इस बीच एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता के जरिए भी भेजी गई है। जरा वो रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। हमारे साथ बाघ के हमले में घायल महिला उगा देवी है, जो कि महुआ खुर्द की रहने वाली है। उनसे बात करेंगे। कल की ये घटना थी जब बाघ ने आप पर हमला किया, कैसे हुआ ये सब? कैसे हुआ या पुकार रहे जब जार करने आने दिया मुझको, जब जार दिखे हमको पुकार, तो जब देखे हम ना फिर वहाँ छल्ला के मारी दिखता ही, जब जार पकड़ी वन दे था पर पटक दी। पहले आपके ऊपर कहाँ मारी? आपकी पीठ पर? हाँ, पीठ पर नहीं पटक दी मेरे को, तो दी मेरे को पता कौन माना खा खाई है मेरे को। मैं तो बेहोश हो गई। अच्छा, बेहोश हो गए? हाँ, फिर वो नरी देर में फिर वो चले गो, अपना आप ही गए। फिर वह कितना बड़ा था? खूब लोट हो, खूब तगड़ो, 2-3 फुट ऊंचो, 2-3 फुट ऊंचो। कब से बैठा था वो यहाँ? अब रात को ही बैठे हुआ। अब यह भी पता कौन हुआ रात को कब आया, तो पुकारे सुबह हम उठे 7 बजे, जब पतो लगे हमको। तो जब जा रहा पुकारे, जब देखे हमने तो आपको, जब भागे हुआ हमारा पीछे, जब पटकी बारना। फिर तो आपकी पीठ पर उसने पंजा मारा या मुंह से काटने की कोशिश की? मुंह से पकड़ी वाना, यूं पेड़ी मुंह से पकड़ कर ना, पर वाना कहे फिर भागो अपना आप ही पकड़ कर। जब जा फिर वो हाथ पे कहाँ लगा आपके? हाथ पे, मेरा हाथ का या हाथ पे तो या पंजा की लगी है, मंगरन पे मोड़। देखो, मैं दिखाने का भी प्रयास करूंगा। ये पंजे का निशान है इनके हाथ के ऊपर, और ये पीठ का हिस्सा भी मैं सहयोगी जसराज जी से कहूंगा दिखाइए। देखिए, ये पीठ का हिस्सा जो है वो आप देख सकते हैं कि जहाँ पर फिलहाल जो डॉक्टर्स ने यहाँ पर पट्टियां बांधी हैं, और फिलहाल जो ये महिला हैं ये अपने घर पर हैं, लेकिन जो 2 अन्य व्यक्ति हैं वो भी गंभीर घायल हैं। उनका फिलहाल एसएमएस अस्पताल में जयपुर में इलाज जो है वो जारी है। मुबारक खान, एनडीटीवी, दौसा। वहाँ पे खड़ी थी ना, तो चिड़ी चुचारी, तो चिड़ी मन की तुमको क्या दिख रही है? मेरे को तो दिख ही नहीं रही है। जब उन्होंने न्यू करे हाँ न्यू करे, फिर दोबारा की, तो फिर दोबारा धाड़ा मेरे तरफ। फिर मेरे को दिखा नहीं। फिर वो मेरे काकी सासू उसको बुला के ले आई। मैंने कहा चाची जी चलो देखो क्या चीज है, तो मैं जानी कोई कुत्ता उत्ता होए और कुछ भी हो सके। फिर हमको दिखा नहीं, फिर एकदम से मैं तो आ गई और उनके ऊपर हमला कर लिया। अच्छा, उनके ऊपर किया हमला? एकदम से न्यू पड़े, वहीं से भागे। इतना बड़ा था वो और लंबा भी बहुत। पहली बार ही देखा? पहली बार देखे सर, हमने तो पहली बार देखी। फिर उसने कितने लोगों को घायल कर दिया? अब बबली को कर दिया। बबली क्या नाम है वह? विनोद को। हाँ जी, मैं तो अंदर थी। खून तो मैंने ही साफ करी, मुझको चक्कर आ रही है अभी भी। इतना थड़ जम गया, बहुत भयंकर। मैं अब डर लोगों में अभी भी डर है? डर है साहब, डर है साहब। क्या हुआ? डर है साहब, हमको तो जितना न पकड़ा आएगा ना, इतना डर है हमको। तो खेत में जा रहे हो? नहीं जा रहे हो? खेत में भी नहीं जा रहे, बकरी भी घर ही बंध रही। देखिए, सरिस्का टीम रणथंभौर से भी उसको रेस्क्यू करने वाली टीम आई हुई है। सरिस्का प्रशासन है, दौसा का भी प्रशासन, वन मंडल स्टाफ, अलवर का स्टाफ लगातार सर्च कर रहा है। सुबह कर्णपुरा में पगमार आए हैं, अभी भी रेगुलर टीमें लगातार सर्च कर रही है। जहाँ से भी कोई मूवमेंट की खबर आती है तुरंत टीमें भेजकर उसको चेक करवाया जा रहा है। अभी मूवमेंट का टाइम है उसका, तो टीमें चारों तरफ सर्च कर रही हैं, और चारों तरफ एरिया में हमारी 8-10 टीमें बनाई हुई है, वो लगातार देख रही हैं। हाँ, रात को भी स्टाफ इधर ही रहेगा और रेस्क्यू टीम भी इधर ही रहेगी,
और हम जैसे ही सूचना मिलेगी तो रेस्क्यू टीम को ट्रैकुलाइज टीम भी साथ में है? हाँ, ट्रैकुलाइज टीम साथ में है, रणथंभौर से आई हुई है, एक सरिस्का से भी टीम आई हुई है, वो हमारे साथ में ही है। तो टाइगर से जो टक्कर की स्थिति है वो क्यों बन रही है और क्यों रिहायशी इलाकों में जो बाघ हैं वो पहुंचते चले जा रहे हैं, और ये सिर्फ हाल फिलहाल में कुछ हमलों की तस्वीर नहीं है, क्योंकि हमने आपको दिखाया रिपोर्ट के जरिए भी कि लोगों पर कई जगहों पर इसी तरीके से हमले की खबरें सामने आई, और उसमें जिन लोगों के ऊपर हमला किया गया उन्होंने बताया कि कैसे उसने अटैक किया। हालांकि आसपास मौजूद लोगों में अब डर का माहौल बन चुका है, लेकिन इन तमाम चीज़ों को ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों आखिर रिहायशी इलाकों में जो टाइगर हैं वो पहुंच रहे हैं, और इनके इस मूवमेंट से क्यों लोगों में दहशत बनी हुई है, डर का कारण क्या है, क्योंकि पहले भी कई बार हमले हो चुके हैं, लोग इसमें कई लोग तो इसमें अपनी जान तक गंवा चुके हैं, तो ये एक बड़ा डर का कारण है। जरा आप इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ एक खास पैनल कार्यक्रम में जुड़ चुका है, हमारे साथ यूएम साय जी पूर्व पीसीसीएफ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ पर्यावरण विशेषज्ञ अनिल सूद जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अनिल सर बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ सरिस्का के प्रोजेक्ट टाइगर से जुड़े हुए सदस्य सुनैन शर्मा जी रिटायर्ड आईएफएस हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुनैन सर बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। हमारे साथ टाइगर वॉच के से बायोलॉजिस्ट डॉक्टर धर्मेंद्र खांडल जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र सर बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और शुरुआत में धर्मेंद्र सर आपसे ही कर रहा हूँ, ये जिस तरीके की परिस्थितियाँ बन रही हैं, और हालांकि हम इससे पहले भी कई बार इसी तरीके की चर्चाएँ कर चुके हैं, लेकिन इस बार टाइगर का जो खतरा है वो अलग अलग इलाकों में दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये कि कई लोगों पर हमला किया गया, ये पहले भी सवाल उठा था कि भाई क्यों रिहायशी इलाकों में जो टाइगर हैं उनकी मूवमेंट दिखाई देती है, इसके पीछे का कारण क्या नजर आता है, क्योंकि लोगों में तो डर का माहौल है। एक दो हमले हुए हैं और उसके बाद से लोग डर चुके हैं। देखिए, अक्सर जो नर बाघ है, नया जो युवक नर बाघ है, वो नई टेरिटरी तलाशने के लिए, नए एरिया तलाशने के लिए बाहर निकलता है। और इस सीजन में चारों तरफ फसल रहती है, चारों तरफ सरसों की 6-7 फीट 8 फीट तक की फसल रहती है, तो चारों तरफ जंगल जैसा ही माहौल रहता है। तो इन प्राणियों को जिनकी टेरिटरी नहीं होती, वो नए जगह को तलाशने के लिए बाहर निकलते हैं, और साथ साथ में जो वहाँ के डोमिनेंट टाइगर्स हैं वो इनको बाहर की तरफ खदेड़ते हैं। हो सकता है कि जंगल में स्थान हो, परंतु जिस किनारे पे ये नर बाघ है उस हिस्से में से बाहर निकला हो। ये जरूरी नहीं है कि सरिस्का में अभी पूरी तरह से कैरिंग कैपेसिटी उसने प्राप्त कर ली हो सरिस्का ने, तो ये बाहर निकल सकता है। परंतु हमारी जो टीम है, जो वन विभाग की, जो सरिस्का की, वो मेरा मानना है कि बेस्ट ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग करने वाली टीम है। इसी तरह से रणथंभौर के जो रेस्क्यू करने वाले लोग हैं वो भी वहां पर है। तो ये दोनों काफी अपना अनुभव रखते हैं, और मुझे लगता है कि जल्द ही ये बाघ पकड़ा जाएगा। परंतु इसमें चूंकि ये बड़ी फसल है और युवक बाघ है, तो बहुत ही ज्यादा एक तरह से मुश्किल कार्य भी है। इसमें जब तक कि ग्रामीण और स्थानीय लोग इसमें सहायता नहीं करेंगे, ये थोड़ा मुश्किल रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि युवा बाघ जो है वो अपनी धाक और पूरे इलाके के अंदर अपना जो रौब है वो दिखाने की कोशिश भी करते हैं। हालांकि अपनी नई टेरिटरी बनाने के लिए ये शुरुआत होती है। और मैं इसमें ज़रा सुनैन सर को जोड़ लेता हूँ। सुनैन सर, एक चीज़ बताइए कि ये, क्योंकि हम देखते हैं कि बारिश के बाद अक्सर रिहायशी इलाकों की तरफ मूवमेंट दिखाई देता है, सबसे ज़्यादा उसी समय ज़्यादा नज़र आता है, लेकिन इस समय भी क्या ऐसा होता है कि अपनी टेरिटरी छोड़ करके या किसी दूसरे इलाके में किसी गलती की वजह से चले जाए, कोई और दूसरा कारण आपको नज़र आता है? देखिए, मुद्दे की बात यह है कि जब ये कैरिंग कैपेसिटी का इशू है, तो जब तक उसको रिजॉल्व नहीं करेंगे, कैरिंग कैपेसिटी का इशू इतना बड़ा इशू है। सरिस्का, मेरे हिसाब से सरिस्का का मैं डायरेक्टर रहा हूं 7 साल तक, पहले 5 साल रहा, फिर मैं 2 साल रहा जी। मैं अच्छे से समझता हूं उसकी कैरिंग कैपेसिटी कितनी है। सरिस्का कैनॉट होल्ड मोर देन 30 टाइगर्स इन प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। अब अगर इसमें अधिक टाइगर्स को रखना है तो आवश्यक है कि इसमें जो गांव अंदर बसे हुए हैं उन गांवों को बाहर भेजना है। फर्दर मोर, जो मवेशी की ग्रेजिंग अंदर हो रही है उसको रोकना है। अगर ग्रेजिंग नहीं रोकते हैं तो जो एरिया आपको दिखाई देता है, जो कागज में है, वो फील्ड में नहीं होता है। मैं उसको इस तरह से आपको समझाऊंगा कि अगर 1000 स्क्वायर किलोमीटर का पार्क है तो 1000 स्क्वायर किलोमीटर में अगर
उसका 400 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ग्रेजिंग में गया तो आपके पास में 60% कैपेसिटी ही बची है। ये एक बड़ी समस्या है कि चारों तरफ गांव लगे हुए, अंदर भी गांव है, मवेशी बहुत है वहां पे। मवेशी के वैसे प्रॉब्लम नहीं है, वो तो मवेशी को भी खा लेगा। प्रॉब्लम ये होती है मवेशी के साथ रखवाला होता है। वो रखवाला तो आपके टाइगर को नहीं आने देगा, वो निपटाएगा वहां पे, या तो टाइगर को मार देगा या टाइगर को खदेड़ देगा। तो दोनों ही सूरत में उसकी कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। ये इसका एक बहुत बड़ा कारण है। अब स्थिति क्या है? स्थिति ये, जैसे कि अभी भी आपके इस पे प्रोग्राम में भी बता रहे थे कि जो हरियाणा के एरिया में टाइगर चले गए, रामगढ़ के एरिया में चले गए, ये टेहला वाला एरिया है जिस एरिया में गए जो बांदीकुई से लगा हुआ एरिया है। ये सारा का सारा एक ऐसा एरिया है। अब आप ये भी देखिए ना, पहले जो गांव थे वो कस्बे जैसे बन रहे हैं, पक्के मकान बन रहे हैं, लोग पुश हो रहे हैं, तो दे आर कमिंग मोर टुवर्ड्स देयर एग्रीकल्चर लैंड्स, क्योंकि जमीनों की कीमत बढ़ रही है। अपनी जगह बेच दी, दूसरी जगह और इंटीरियर में आ गए। दे आर कमिंग मोर क्लोज टू द फॉरेस्ट बाउंड्रीज। यहाँ पे जो वेंचर करता हुआ जो टाइगर आएगा वो नेचुरली कन्फ्रंटेशन होगा। आपने जैसे अपने प्रोग्राम में भी शुरू में बताया था, स्टाफ की अगर पूर्ति हो, पूरा स्टाफ हो, तो समय से इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो एनिमल को आप पुश बैक भी कर सकते हैं। बिल्कुल, उसकी मॉनिटरिंग बेटर हो जाएगी। या स्टाफ की बड़ी भारी कमी है और बहुत जमाने से कमी है। हमारी बहुत बड़ी मांग रही है कि सरिस्का में एडुकेट नंबर में स्टाफ होना चाहिए, नहीं है। ये 3-4 इस तरह के बड़े कारण हैं, जब तक सॉल्व नहीं करेंगे इनको बहुत प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि हर जगह ही लैंड ग्रैबिंग का एक मूवमेंट जैसा चल रहा है। सब जने को चाहिए, जो आपका मैनेजमेंट है वो क्या देखता है, वो देखता है टाइगर मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। टाइगर मल्टीप्लिकेशन टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना बड़ा एक फैंसी आइडिया बन गया है, सब जगह लग रहे हैं। तो नतीजा क्या है, इधर टाइगर का नंबर बढ़ना चाहिए, उधर लोगों का नंबर बढ़ रहा है। ये क्लैश हो रहा है। इसको रिड्यूस करना बहुत जरूरी है। आने वाले समय में, मैंने पहले भी कहा था आपके प्रोग्राम पे, ये समस्या निश्चित रूप से बढ़ेगी और बहुत बढ़ेगी इसको। इसलिए इसको यही कंटेन करना है। ये तीनों चारों फैक्टर्स को बिल्कुल, कई फैक्टर्स हैं जिन पर काम करने की जरूरत है और बड़ा बफर एरिया हैज टू बी ट्रीटेड लाइक ए नो मैंस लैंड, अदरवाइज ये समस्या सॉल्व नहीं होगी। हाँ, इसमें मैं साहिद सर को भी जोड़ लेता हूँ। साहिद सर, आप इसमें आपका क्या कहना है, कैसे और सुधारा जा सकता है? भाई ये रिहायशी इलाकों में आना या आप जंगल के आसपास रिहायशी इलाके बनना, हाँ, ये दोनों चीज़ें हैं, कैसे इसको कम किया जा सकता है? देखिए, पॉपुलेशन बढ़ रही है, रिहायशी इलाके बढ़ रहे हैं और जंगलों के पास, जैसे सुनैन जी ने कहा कि जंगलों के पास लोग बस्ती बनाते जा रहे हैं। इस वजह से, और हमारी जो सेंचुरीज हैं वो कोई पूरी तरह से फेंस नहीं है और हो भी नहीं सकती हैं। सरिस्का में भी इतने बड़ा एरिया है, इतनी बड़ी पेरिफेरी है, तो उसमें से टाइगर, सरिस्का में कोई प्रे बेस की कमी है नहीं, वहां पे तो डियर और सांबर बहुत मात्रा में है, लेकिन टाइगर मूवमेंट करता करता अपनी टेरिटरी तलाशता है, वो बाहर भी आ जाता है। और बाहर जब एक बार निकल जाता है तो वो जंगल जैसे क्षेत्र की तलाश में रहता है, तो किसी सरसों के खेत में या वहां पे जाके छुप के बैठ जाता है। और बाहर जब टाइगर को लोग, जनता देखती है, पब्लिक देखती है, तो वो पैनिक हो जाती है और फिर इकट्ठा हो जाते हैं, उससे टाइगर और फिर अटैकिंग मूड में हो जाता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसपे लोगों को और जो सावचेत करना चाहिए कि आप कम से कम उसको वो न करें। जो जंगल की टीम है, ट्रैंकुलाइजिंग टीम है, वो समय पे पहुंच जाएगी और उसको लेके पुश बैक करके और वापस जंगल में छोड़ देगी। अभी भी जो टाइगर की स्थिति, वर्तमान स्थिति है, वो रेनी के पास में किसी के जंगल के, राजगढ़ के क्षेत्र में, वो किसी जंगल के पास किसी सरसों के खेत में बैठा हुआ है। तो अपनी जो ट्रैंकुलाइजिंग टीम है वो वहां पे है और वो निश्चित रूप से सफलतापूर्वक उसको अच्छा साहिद सर, आपको अच्छा, मैं एक सवाल, ये बड़ा वाजिब सा सवाल है और मुझे लगता है कि इसमें जो जितने कर्मचारी हैं या जो वन विभाग की टीम है वो इससे सहमत भी होंगे कि स्टाफ की बहुत भारी किल्लत है। हाँ, कमी है, सही बात है। सरिस्का का कुल क्षेत्र है 800 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। एक गार्ड से जो सेफली वो कवर कर सकता है, वो 8 से 10-12 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा उससे मतलब नहीं हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो उसकी रक्षा कर सकेगा, देखभाल कर सकेगा, उसमें
गश्त कर सकेगा। लेकिन उसके हिसाब से 800 में करीब 80 गार्ड होने चाहिए। अभी मुश्किल से 40 गार्ड हैं, वो भी कुछ, उसमें भी काफी पोस्ट खाली पड़ी हैं। तो ये अपने स्टाफ वन विभाग के जो अफसर हैं, जो उनको देखना चाहिए किस तरह से भर्ती करें, किस तरह से इसको बढ़ाएं स्टाफ को, ताकि जो अच्छे से इसकी सरिस्का का मैनेजमेंट किया जा सके। मैं इसमें स्टाफ की कमी तो निश्चित रूप से है, निश्चित रूप से है। स्टाफ की कमी है ही। मैं इसमें अनिल सर को जोड़ लेता हूँ। अनिल सर, एक चीज़ बताइए, इसमें जो संतुलन है वो कहीं बिगड़ रहा है। भाई खाने पीने की चीज़ें अब उनको, जो जंगली जानवर हैं उनको जंगलों में नहीं मिल पा रही हैं, इसलिए वो रिहायशी इलाकों की तरफ भाग रहे हैं। जी, अगर आप देखें कि सरिस्का का जो टोटल एरिया लगभग 800 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है, और अभी जो है वहाँ 43 टाइगर कब्ज, 18 कब्ज मिला के हैं। एक टाइगर मेल का जो एरिया है वो 15 से लेके 400 स्क्वायर किलोमीटर के बीच में होता है, डिपेंडिंग ऑन प्रे बेसिस। जो मेरे को समझ आई है सरिस्का टाइगर रिजर्व एरिया में, यहाँ प्रे बेस की कमी तो है ही है, क्योंकि इतने आपको स्पॉटेड डियर या सांबर इतने नहीं मिलेंगे जितने आपको रणथंभौर में मिलते हैं। दूसरा, यहाँ पे जो मूवमेंट है, जैसे को पैनलिस्ट बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि लोगों ने कंस्ट्रक्शन कर ली है। एक गेट नंबर 2 से हनुमान मंदिर के लिए रास्ता खुला हुआ है। सैटरडे और बिकल 2 हफ्ते में 2 दिन शायद वहां पे इतनी गाड़ियों की मूवमेंट होती है कि आप अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो टाइगर जो है 2 वजह से भागता है अपने एरिया से। एक, जैसे सहाय साहब ने और शर्मा जी ने बोला कि जो एल्डर, जो ग्रोन अप टाइगर्स हैं, वो कब्ज को जो है वो अपना प्रे बेस नहीं बनाने देते, तो कब्ज जो है वो इधर उधर घूमते हैं। इस केस में जो लगता है जैसे लोगों ने बयान दिए हैं, ये कब नहीं है, ये ग्रोन अप टाइगर है। तो ग्रोन अप टाइगर भी जब सरिस्का में, हालांकि आर्टिफिशियल वाटर बॉडीज तो बनी है, पर इतनी ज्यादा नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं टाइगर जो है ये स्ट्रे कर गया है, और जब टाइगर रेजिडेंशियल एरिया में स्ट्रे कर जाता है तो अपने पैनिक मोड में आके वो अटैक करता है, अपनी सेल्फ डिफेंस में अटैक करता है। तो कहीं ना कहीं एक तो यहां से टाइगर शिफ्ट करने पड़ेंगे, अगर आप शिफ्ट नहीं कर सकते तो प्रे बेस बढ़ाना पड़ेगा। और साथ के साथ, जैसे कि शर्मा जी ने और सहाय साहब दोनों ने ये बात कही है कि यहाँ पे मैन पावर की कमी है। कुल मिला के हमारे हिंदुस्तान में, सिर्फ मैं राजस्थान की बात नहीं कर रहा, हमारे हिंदुस्तान में अंडर स्टाफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को रखना एक फैशन बन गया है। और जो हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, अब ये सारे टॉप हैवी डिपार्टमेंट्स बन गए हैं। इनमें IAFS लेवल के एंट्री ज्यादा हो गई है, और ग्राउंड लेवल पे जो काम करने वाले लोग हैं वो कम हो गए हैं। तो ये बहुत चिंताजनक स्थिति है। और जैसे कि शर्मा जी ने कहा कि टाइगर टूरिज्म जो है ये अपने आप में एक आने वाले समय में खतरा बन सकता है। ठीक है, ये एक नई अप्रोच लेकर के आगे ठीक कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्योंकि ये जो है ना, हर आदमी की कोशिश होती है टाइगर की साइट हो जाए, और हर गाइड की कोशिश होती है टाइगर की साइट हो जाए। तो कहीं से भी अगर कॉल आती है तो सारी गाड़ियां एकदम से भागती हैं उधर। बिल्कुल। और एक टाइगर को देखने के लिए जो हजूम इकट्ठा होता है वो टाइगर को के लिए खतरा है। ठीक है, चलिए वो एक पहलू है, लेकिन दूसरा पहलू ये है कि इस टाइम रिहायशी इलाकों में बाग आ रहे हैं। मैं इसमें सुनैन सर को वापस से जोड़ रहा हूँ। सुनैन सर, एक चीज़ बताइए कि अभी जो स्टेटमेंट भी सामने आया था, उस महिला जिसके ऊपर हमला हुआ, आसपास जो मौजूद लोग थे उनका कहना ये था, उस महिला ने भी बताया कि पीछे से एक बार हमला किया। तो ये वाकई में ये चिड़चिड़ाहट की वजह से अटैक करना हुआ, या फिर ये एक पूरी, मतलब वो चाहता था हमला करना, अटैक करना वो चाहता था? क्योंकि वो कह रही है कि पीछे से पहले अटैक किया उसके बाद छोड़ दिया। नहीं, टाइगर का क्या लेना देना, वो तो होमोसेपियन को देखना ही पसंद नहीं करता। दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज, अनिल जी ने भी कहा, सबने कहा, वो सब समझ रहे हैं इस चीज को। वो स्ट्रे कर गया, वो एनिमल जब उस एरिया में बाहर निकल गया तो उसको अपना जंगल जैसा, अपना हैबिटेट जैसा वो देखता है वैसा कुछ है ही नहीं। तो वहां तो सारे दुश्मन ही दुश्मन दिख रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, कुछ डंडे
चला रहे हैं, कोई पत्थर फेंक रहे हैं उसके ऊपर, तो ऑब्वियसली वो तो इरिटेट होगा ही, उसको जो दुश्मन दिखेगा उस पर हमला करेगा और अपना पीछे छुड़ाएगा। ये तो दीज आर सच कंपल्सिव एक्सीडेंट्स, उनकी पोजीशन यही है। लेकिन जो असली जो मुद्दे की बात है वो ये होनी चाहिए, जो आगे तक अगर हमको एज ए मैनेजर देखना है, हमको ये देखना चाहिए कि इनको हम कंटेन कैसे। मैं अनिल जी की बहुत बातों को एग्री करता हूँ, इस बात से एग्री नहीं करता। सरिस्का साय साहब ने ठीक से बताया, सरिस्का में प्रेबेस बहुत अच्छा है, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि टाइगर को एक मिनिमम एरिया चाहिए। जो एनटीसीए ने जो गाइडलाइन जो जारी की, एग्री किया, उसमें उसने कहा कि कम से कम 10 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया एक इंडिविजुअल टाइगर को चाहिए। जब नंबर आपका बढ़ रहा है तो आपको चाहिए। अब मैंने जैसे आपको पहले समझाने की कोशिश की कि खाली कागज पे एरिया होने से नहीं चलेगा, ग्राउंड पे होना चाहिए, इफेक्टिव एरिया होना चाहिए। यानी कि आपको अंदर डिस्टरबेंस नहीं हो, डिस्टरबेंस लेस एरिया होगा तो वो कंटेन कर पाएंगे उसको, इसलिए उस पे काम होना चाहिए। ठीक है। अंदर जो विलेजेस हैं उनकी शिफ्टिंग का बहुत दिन से चल रहा है, लेकिन आज भी ठीक से नहीं हो पाया। वो करेंगे तो नंबर, अन्यथा जैसे पहले बहुत अच्छा सुझाव आया था, आप इसको शिफ्ट कीजिए, शिफ्ट कीजिए। बिल्कुल। मैं हमेशा से और ये कहता आया बहुत हूं, मैं बेहतरीन इसका बहुत सुझाव बड़ा है सर, और हार्दिक हम हमेशा से इस कार्यक्रम का मकसद यही होता है, जो परेशानी आ रही है उसका समाधान कैसे निकले, और एक्सपर्ट्स वो बताते भी हैं। अब बस ये है एग्जीक्यूट करना है, और जो अधिकारी, जो सरकार के नुमाइंदे इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं, तो बड़ा वाजिब सी बात है कैसे इसको कम कर सकते हैं हम। उसको रोकने के लिए बहुत अच्छे पॉइंट्स यहाँ पर बताए गए। बहुत शुक्रिया सर, जाहिर तौर पर ये कई बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं सर। बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप सभी का। लेकिन जो टाइगर से टक्कर है, बफर जोन से जो बाघ हैं वो बाहर आ रहे हैं, और जिस तरीके के हालात बन रहे हैं उसे निपटने के लिए एक ठोस रणनीति की जरूरत है। और सबसे पहले कोशिश यही कि स्थायी तौर पर जो नियुक्तियां हैं, जो कर्मचारियों की भर्तियां हैं, वो सबसे पहले की जाए। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।